हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मनोज रावत है और मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर हूँ। और आज हम अपना यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 3 लेके आ गए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कल तक हमने क्या पढ़ा था? कल हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और हमने कूलम्स लॉ वगैरह क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डाइपोल क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो, जब हम किसी भी चार्ज को किसी स्पेस में रखते हैं तो क्या होता है, चार्ज अपने चारों तरफ के एरिया को मॉडिफाई कर देता है। मॉडिफाई करने का मतलब है वो क्या करता है, चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, सेटअप कर देता है। तो यानी किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एरिया या चारों तरफ का स्पेस जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे या कोई दूसरा चार्ज वहां पे क्या इस चार्ज के कारण फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, वो इस चार्ज का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स क्या कर रहा है, एग्जर्ट कर रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर है सबको? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसी भी चार्ज ने क्या किया, अपने चारों तरफ का एरिया क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है। और उस एरिया में अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को रखूंगा तो ये चार्ज उस पर क्या मारता है, फोर्स, वही इस चार्ज का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो ये कहता है द स्पेस अराउंड अ चार्ज in which it exert a force on another charge placed another charge placed in that space। यानी जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जहां तक वो किसी दूसरे किस पे मैग्नेटिक सब्सटेंस पे फोर्स मार रहा है वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। वैसे ही किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एरिया जहां तक स्पेस जहां तक वो किसी दूसरे चार्ज पे क्या मार रहा है, एक फोर्स मार रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्लियर है मेरी बात? अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में हमारे पास क्या बता रहा है कि स्पेस जहां तक वो किसी दूसरे पे फोर्स मार रहा है। लेकिन हमने नोटिस किया है जैसे मैग्नेट में होता है, अगर मैं मैग्नेट को क्लोज क्लोज लाऊं तो वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती रहती है, स्ट्रांग होती रहती है। वैसे यहां पे भी अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का एरिया है, बट उस इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मैं किसी चार्ज को क्लोज लाना स्टार्ट करूंगा तो ये जो फोर्स है ये स्ट्रांग होती रहेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी, स्ट्रांग होती रहेगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बताने के लिए एक टर्म आया जिसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट जो बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे हम ई से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर न्यूमेरिकल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है उसका मतलब क्या बात कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, मान लो मेरे पास कोई चार्ज है, अब ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे कितनी हमारा क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, वो क्या कहलाती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। यानी मैं बोल सकता हूं इट tells the strength of electric field produced by a line charge भी बोल सकते हैं और पॉइंट चार्ज भी बोल सकते हैं, और पॉइंट चार्ज। अब इसे कैसे डिफाइन करते हैं समझना। मान लो मेरे को
किसी प्लस क्यू की पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे ये कितनी, हमारा किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, मान लो अगर मेरे को इसकी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, ये किसी इस पी पॉइंट पे पक्का कोई भी ना कोई हमें क्या रखना पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल। तो मैंने मान लिया चार्ज पार्टिकल रखा क्यू नॉट। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये इस पे कितना फोर्स मार रहा है पर यूनिट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दूं, वही हमारे को क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम, इट इज डिफाइंड एज फोर्स experienced by a unit charge। तो हमारा यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी फॉर्मूला निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं F अपॉन Q। यानी किसी भी चार्ज पे कितना वो फोर्स मार रहा है पर यूनिट, अगर मैं चार्ज से डिवाइड कर दूं, वही क्या आते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, F बाई क्यू आती है हमारे पास। क्लियर है। और जनरली क्यू को हम क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज होता है। ये जो हमारा क्यू नॉट है, ये टेस्ट चार्ज होता है। और टेस्ट चार्ज को हम हमेशा बहुत छोटा चार्ज लेते हैं, क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। इसका रीजन है, क्या रीजन है, अगर मान लो मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं इसकी पी पॉइंट पे, और मैंने यहां पे भी अपनी तरफ से अपनी तरफ से एक चार्ज ले लिया, अगर ये चार्ज छोटा नहीं हुआ तो क्या होगा, इसकी भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और जिसकी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं ना कहीं हैम्पर करेगी, चेंज करेगी। यानी पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आनी चाहिए थी इसके प्लस क्यू के कारण, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट आएगी, जो एक्चुअल होगी उससे हल्का सा डिफरेंट आएगी। इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, बहुत स्मॉल लेते हैं। तभी यहां पे फॉर्मूले में क्या लिखते हैं हम, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो, मतलब ये जो टेस्ट चार्ज हो गया बहुत छोटा होना चाहिए। अब अगर मैं इसी के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालूं, कितनी होती है किसी भी पॉइंट पे, तो मैं क्या निकाल रहा हूं, क्योंकि वो यहीं से आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालना है, तो सिंपल सी बात है, मेरे पास कितना आ जाएगा, अभी मैंने फॉर्मूला बोला E इज इक्वल टू कितना होता है, F अपॉन क्यू नॉट। अब इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितनी लगेगी, हमें पता है, कूलम्स लॉ ने बता रखा हमें क्या, K Q1 Q है, Q2 Q नॉट है, अपॉन इनके बीच की दूरी मैंने R ले ली, तो R स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास फॉर्मूला आ गया, K के बदले क्या रख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर एयर में या वैक्यूम में, Q बाय R स्क्वायर। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब E किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R से, R स्क्वायर से, तो E और अगर R के स्क्वायर के R के बीच में मेरे को वो बनाना है कर्व, तो कुछ ऐसा बन जाएगा। सबको बताइए इनवर्सली का कर्व कैसा बनता है, ऐसा बनता है, और वो भी R स्क्वायर है तो ज्यादा स्टीपर जाएगा हमारा। तो E हमारा ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है। कोई डाउट किसी को? तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताता है, स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ऑफकोर्स ही बात है, चार्ज को मैं जैसे पास पास लाना स्टार्ट करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर जो फोर्स होती है वो स्ट्रांग होती रहती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक टर्म बनाया जिसे क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। क्या बताता है हमारे को, स्ट्रेंथ या मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है किसी भी पॉइंट पे। क्लियर है मेरी बात? अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताया, जो हमारा कितना है यहां से, F अपॉन क्यू नॉट। जब मैंने इसे कैंसिल किया तो हमारा कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। सबको समझ आया? आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? तो ये हमारा क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब यहीं से मैं यूनिट भी बता देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यूनिट क्या होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट हो जाएगी। एक और यूनिट आएगी वोल्ट पर मीटर, वो आगे आएगी जब हम वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है हमारे दिमाग में, न्यूटन पर कूलम है। सबको समझ आया? फटाफट नोट करो जल्दी। जल्दी करना।
हो गया। मैं साइड इसलिए हो जाता हूं ताकि तुम्हें बोर्ड दिख जाए, ठीक है। जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट नोट करो। और स्टार्टिंग से ही पढ़ोगे तो फायदा है। अब बाद में तुम्हें बताइए क्लास 12th है, बहुत बच्चे फेल भी होते हैं। 10th तो है नहीं है आसान सी चीज। हो गया नोट, चलो। अच्छा, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो भाई फोर्स की डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लो प्लस प्लस पे कैसा चार्ज मारेगा, रिपल्शन, तो फोर्स इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर भी जाएगी। यानी टेस्ट चार्ज वैसे भी हम पॉजिटिव ही चार्ज लेते हैं और बहुत छोटा लेते हैं, तो टेस्ट चार्ज जिधर को मूव करेगा उधर ही हमारी किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे माइनस क्यू लेता तो ये टेस्ट चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाती है, टुवर्ड्स द चार्ज आ जाती है। तो वैसे भी दिमाग में रख लो, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है इसलिए, और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स द चार्ज आती है। तो अगर डायरेक्शन की बात करें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऑफ कोर्स ये बात है टुवर्ड्स द फोर्स। जहां को फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यानी बहुत सारे चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो देखो, मान लिया मैंने यहाँ पे बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn, और मेरे को P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। यहां से ये डिस्टेंस है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है Rn, ठीक है। तो मेरे को देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, पहले चार्ज के कारण कितना आएगा, अभी बताया था फॉर्मूला K Q1 अपॉन Rn स्क्वायर, और मेरे को पता है इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को निकलेगी क्योंकि पॉजिटिव है, तो मैंने अपनी तरफ से क्या ले लिया, R1 कैप, प्लस दूसरे के कारण कितनी हो जाएगी, K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टरली ऐड होगी, जैसे हमारे फोर्स ऐड होते हैं, R2 कैप डॉट 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 nth वाले के कारण क्या हो जाएगी, K Qn अपॉन Rn स्क्वायर Rn कैप, ठीक है। अब अगर मैं देखो सब में से क्या कॉमन आ रहा है, केवल K कॉमन आ रहा है, इसे मैं समीशन के अंदर ऐसे लिख सकता हूं, I को रन करा देता हूं 1 से लेके n, QI अपॉन RI का स्क्वायर इंटू RI कैप। तो यानी ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, मल्टीपल चार्जेस के लिए। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, जैसे हमने फोर्स पढ़ा था कि इंडिविजुअल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उनका क्या ले लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे। क्या ले लेंगे हम, वेक्टर सम ले लेंगे। क्लियर है मेरी बात। तो ये तो बहुत आसान चीज थी हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं हम क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, किसी भी, मान लो कोई भी हमारा, अगर मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लूं और वो किस हमारे डायरेक्शन में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा मैंने, और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो जो भी पाथ लेगा वो ही हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस। और ये केवल हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या दिखाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाती है। तो अगर कोई मेरे को बोले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, तो मैं बोल सकता हूं इट इज द पिक्टोरियल representation of electric field lines। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका, सॉरी, ईएफ मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हमें इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है, मेन क्या है हमारे को, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है। ठीक है, तो मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से हमारी ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज नहीं है तो वो इंफिनिटी में जाके कहीं पे टर्मिनेट होगी। क्लियर है मेरी बात? तो मैं बोल सकता हूं पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम, साथ साथ लिखते रहो, originate from positive charge and terminate in negative charge। सेकंड क्या होता है, दे आर imaginary straight और कर्व लाइंस, कर्व स्ट्रेट और कर्व कंटिन्यूअस लाइन। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि ये ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में टर्मिनेट होती है। दूसरा क्या है, दे आर इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व कंटिन्यूअस लाइंस। ये क्या होती है, इमेजिनरी तो है ही, हमें पता ही है क्योंकि दिखता थोड़ी है, ये चार्ज रखा है इसके चारों तरफ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी दिखती है। स्ट्रेट होती है या कर्व होती है। अब स्ट्रेट कब होगी, जब आइसोलेटेड चार्ज होगा। कर्व कब हो जाएंगी, जब यहाँ पे एक दो चार्ज हैं। दो चार्ज होने से क्या होगा, या तो अट्रैक्शन करेंगे या करेंगे रिपल्शन। तो जिसके कारण क्या होगा, हमारा जो वो होंगे लाइंस होंगी वो स्ट्रेट ना रह के अब क्या हो जाती है, हमारी कर्व हो जाती है। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी हुई। बाकी इधर लिखाता हूं, पहले एक बार रब करता हूं, उधर उस डायग्राम को फटाफट बनाओ, इस तरफ रब कर रहा हूं। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैं, देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन electric field lines gives the direction of electric field at that point। इसको एक कर्व से समझाते हैं। क्या कह रही है प्रॉपर्टी, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़ा है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है
और मेरे को उसके किसी पॉइंट पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो वहां पे मेरे को सिंपली क्या खींच लेना है, एक टेंजेंट खींच लेना है। अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन है तब तो ऑफ कोर्स ही पता डायरेक्शन ही वही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन जब ये कर्व होगा तब के लिए ये, तो मैंने मान लिया कुछ ऐसे मैंने दिखा दी, और मेरे को P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो मैं P पे क्या खींचूंगा, एक टेंजेंट, Q पे क्या खींचूंगा, एक टेंजेंट, R पे क्या खींचूंगा, एक टेंजेंट। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। समझ आया सबको? यानी अगर मैं टेंजेंट खींचूंगा किसी भी पॉइंट पे तो वो मेरे को क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। गेटिंग माय पॉइंट? सबको क्लियर है? पक्का? अब फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारी, याद रखना कोई भी दो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या नहीं होगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? अगर वो इंटरसेक्ट करी तो उस पॉइंट पे दो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया, तो अगर इसमें यहां पे मान लो एग्जिस्ट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसकी एक ही डायरेक्शन हो सकती है, दो नहीं हो सकती है। तो यही रीजन है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस intersect each other। रीजन भी लिखा दे रहा हूं, बिकॉज एट इंटरसेक्शन देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन, of electric field which is not possible, जो हमारा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, ऐसे कर्व से तुम्हें समझा रहा हूं, एक ये कर्व लिया, एक ये कर्व लिया। मान लो मैं ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस पॉइंट पे इस वाली लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी E1, और अगर इसके अकॉर्डिंग निकालूंगा तो टेंजेंट ऐसे आएगा E2। क्या एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमारा क्या होता है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। सबको समझ आया? गेटिंग माय पॉइंट? फटाफट ये नोट करो इस तरफ वाला भी, और फिर और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्लियर है? बुकों में कम प्रॉपर्टीज है, एनसीईआरटी वगैरह में हम ज्यादा प्रॉपर्टीज करेंगे एक्स्ट्रा। क्लियर है? फटाफट नोट करो। जल्दी नोट करना। हो गया? जब मैं लिख रहा होता हूँ ना, समझा नहीं रहा होता हूँ, तो तुम तब भी नोट कर सकते हो जब मैं बोल के लिख रहा होता हूँ। हाँ, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। चलो रब करते हैं, ठीक है? कितनी होगी हमारी? 4 होगी ना? उधर वाला अभी रब नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूँ। तो जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, वो क्या कहती है कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ बताती है।
मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, यानी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है। कहीं पे दूर दूर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारी वीकर है। यानी मैं बोल सकता हूं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब मान लो यहां पे P पॉइंट है और यहां पे Q पॉइंट है। P पे लाइंस क्लोज क्लोज है, तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पे जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू Q। तो डेंसिटी जितने क्लोज क्लोज लाइंस होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जितने हमारा फार्दर होंगे उतना ही क्या होगी, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। क्लियर है मेरी बात। सिक्स प्रॉपर्टी, दे contract longitudinally due to attraction between unlike charges। क्योंकि अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है लॉन्गिट्यूडनली। कैसे समझाता हूं, जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई अकेला चार्ज होता प्लस क्यू, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाते हैं हम, बाहर को निकलते। अगर ये अलग से, बट अगर मैंने एक कॉम्बिनेशन ले लिया, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है, ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, बट ये माइनस है तो माइनस तो उन्हें अट्रैक्ट करेगा, तो ये सीधे ना जाके हमारी कर्व हो जाती है। तभी तो मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या ले गई थी, दे आर स्ट्रेट और कंटिन्यूअस कर्व। कर्व भी हो सकता है, कर्व ऐसे हुआ, अब देख रहे हो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लॉन्गिट्यूडनली, तो ये हमारी इस प्रॉपर्टी का मतलब है। इसका मतलब क्या है, ये देखो ये ऐसे घूम के आएगी इधर, तो इसलिए मैंने ऐसे दिखा रखा। ये हमारा है दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, इसका मतलब ये है। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ हो गई, लास्ट प्रॉपर्टी, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होती है लॉन्गिट्यूडनली, वैसे ही अगर मेरे पास लाइक चार्जेस आ गए तो दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। जैसे हमारा सेम चार्ज है तो ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है लॉन्गिट्यूडनली। अगर मेरे पास सॉरी डिफरेंट चार्ज है, तो अगर सेम चार्ज हो गए, मान लो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो अगर ये सिंगल होता तो ये ऐसे जाता सीधा सीधा, लेकिन ये प्लस है, ये से रिपेल करेगा तो अपने पास नहीं आने देगा, तो ये इस पे कैसा प्रेशर मारता है, लेटरल प्रेशर मारता है। क्या मारता है, लेटरल प्रेशर। तो अब मेरा कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। क्यों बन रही है, क्योंकि प्लस प्लस को क्या मार रहा है, रिपल्शन मार रहा है। क्लियर है मेरी बात। और अगर ये प्लस प्लस है तो बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की दोनों, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगी, उस पॉइंट को बोलते हैं हम न्यूट्रल पॉइंट। तो कहीं ना कहीं सेंटर पे क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट भी होने वाला है। अब देखो ये दोनों ज्वाइन नहीं हो रही है, बिकॉज ये एक दूसरे को रिपेल कर रही है, तभी मैंने ज्वाइन नहीं किया है। ये एक दूसरे को क्या कर रही है, दूर दूर कर रही है, बिकॉज प्लस प्लस आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो ये हमारे पास सातवीं प्रॉपर्टी थी। तो ये 7 प्रॉपर्टीज है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्लियर है मेरी बात, फटाफट नोट करो। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है ड्रॉ करने के लिए। ये भी मैंने बना दी। अगर मेरे को माइनस के लिए बनाना है तो माइनस के लिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस अंदर को दिखाऊंगा,
तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हें ड्रॉ करनी आनी चाहिए, फटाफट नोट करो। इसे तो आगे पढ़ेंगे हम, अभी इसे डाइपोल बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, फटाफट नोट करो। हो गया? चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी। हो गया नोट? चलो रब करते हैं। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी है तुम्हें, तो तुम उनके बीच में क्या दिखाओगे, गैप सेम दिखाओगे। ठीक है, बना के दिखा देता हूं मैं। ठीक है, तो देखो, अब सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, मैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूं। अगर मैंने इनके बीच में गैप सेम दिखाया तो ये यूनिफॉर्म है। अगर मैंने इनके बीच में ऐसे दिखाया तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये नॉन यूनिफॉर्म है। मान लो ऐसे में भी मैं गैप सेम सेम दिखा रहा हूं, बट तब भी ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। बहुत से बोलेंगे ये यूनिफॉर्म है, नहीं, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म होगी, ये नॉन यूनिफॉर्म होगी, ये भी हमारी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो ये हमारी क्या है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहती है थ्रू आउट तो उसे यूनिफॉर्म बोलेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चेंज हो रही है तो स्पेस टू स्पेस, तो उसे क्या बोलेंगे, हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसे बोलते हैं हम तुम्हारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल होता क्या है, वैसे तो हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। अगर HCl की बात करूं मैं, तो H पे पॉजिटिव चार्ज आता है और Cl पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। तो हम बोलते हैं इनके बीच में एक पोलर मूवमेंट आया है, डाइपोल मूवमेंट आता है। वही हमारे पास यहाँ पे भी है डाइपोल। डाइपोल क्या होता है, अगर मेरे पास एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। मैंने क्या ले लिया इस, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल होता है, जैसे हम यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहे हैं 2a। तुम a भी ले सकते हो, बट 2a क्यों लेते हैं, इसका रीजन है ताकि हमारी डेरिवेशन क्या हो, आसान, क्योंकि हमें उसका हाफ करना पड़ता है। अगर a लेते तो उसका आधा क्या होता है, a/2। लेकिन वो तुम्हें डेरिवेशन में ऐसे पूछ सकते हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a, और तुम्हें वैसे फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। यानी तुम्हें डेरिवेशन याद नहीं करनी है बल्कि समझनी है। तो 2a आ गया। इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, it is an arrangement, it is an arrangement of
two equal and opposite point charge separated by small distance. अब ऑफकोर्स ही बात है, अगर मैंने डाइपोल बनाया, इस डाइपोल की स्ट्रेंथ बताने के लिए एक टर्म बनाया गया जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये तो डाइपोल है, ये तो केवल हमारा क्या एक अरेंजमेंट है। अब इसकी स्ट्रेंथ बताने के लिए जो एक टर्म आया है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल पी से। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके ऊपर एरो। तो क्या होता है हमारा स्मॉल पी? पहली बात, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये स्ट्रेंथ बताता है। और ये होता किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डाइपोल मोमेंट P किसके बराबर होता है? खुद ही बताओ, डेफिनेशन से ही आ गया, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितना ले रखा है? 2a। तो हमारा P किसके बराबर होता है? हमारा Q इंटू 2a के बराबर होता है। अब देखो, ये तो फॉर्मूला है इसका। अब इसकी डायरेक्शन बात, वो यूनिट की बात करूं तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, डिस्टेंस की मीटर, तो इसकी यूनिट होती है कूलाम मीटर। क्या होती है हमारी? कूलाम मीटर। सेंटीमीटर नहीं है वो, कूलाम मीटर है। और जो इसकी डायरेक्शन होती है वो माइनस से प्लस होती है। कहां से कहां होती है? P की डायरेक्शन माइनस से प्लस। P की डायरेक्शन हमारी कहां से होती है? माइनस से प्लस की तरफ होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। याद रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यही इसकी के बाद हमारा पहले यूनिट की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आने वाली है वो यहीं से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्लियर है? फटाफट नोट करो जल्दी। हो गया? चलो चलो करो करो। चलो जल्दी, चलो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब बात करेंगे हम तुम्हारे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।
हमारे पास डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तीन जगह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक होता है एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल, और एक होता है हमारे पास एनी जनरल पॉइंट। तो हम पहले बात करेंगे जनरल पॉइंट, सीबीएसई और आईसीएसई में नहीं है बट जेई में है, इसलिए हम वो भी करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। किसी भी डाइपोल के एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, और एक्सियल लाइन का एक और नाम होता है, ये भी याद रखना अगर एचसी वर्मा पढ़ोगे तो, एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं हम इसे? एंड ऑन पोजीशन। तो हमें किसी भी डाइपोल के एक्सियल मतलब उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने एक डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके बीच की सेपरेशन 2a ले रखा है, और उसके एक्सिस पे कहीं पे मान लो P पॉइंट यहाँ है, यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और सेंटर मैंने मान लिया इसका O है, और सेंटर से मैंने P का डिस्टेंस अपनी तरफ से क्या ले लिया? R ले लिया। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। अब मेरे को P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डाइपोल के कारण। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो दो चार्ज है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। पहले प्लस के कारण मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड होती है। तो P पॉइंट पे आउटवर्ड कहां को होगी? इस तरफ को होगी, तो मैंने E1 मान लिया। माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टुवर्ड्स होती है, तो P पॉइंट पे जो माइनस के कारण डायरेक्शन आ रही होगी वो कहां को आ जाएगी? उसे मैंने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड को E2, और डायरेक्शन कहां आ गई? उधर को आ गई। कोई दिक्कत किसी को? अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इस पॉइंट को मैंने अपनी तरफ से A मान लिया, इस पॉइंट को B मान लिया, तो मेरे को एक तरह से E1 और E2 इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे, क्योंकि ये दो वेक्टर हैं, E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं? हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा वो मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डाइपोल के कारण। क्या आएगी? इस डाइपोल के कारण। तो जब भी तुम डेरिवेशन करते हो तो तुम एक दो लाइन पहले पक्का लिखा करो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of each charge q and separated by distance 2a। और मैंने ले लिया लेट OP इज इक्वल टू R, डिस्टेंस ले लिया, ठीक है। और P पॉइंट पे मेरे को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट पॉइंट P। पॉइंट P पे प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल रहा हूं, जिसे मैंने E1 से डिनोट कर रखा है। तो E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? फॉर्मूला पता है मेरे को, K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, B से P का डिस्टेंस बताना है, यहां से यहां तक है P, ये टोटल 2a है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा? A। तो अगर मैं B से P की बोलूं डिस्टेंस, तो ऐसा बोल सकता हूं इतने में से इतना माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। भाई यहां तक पूरा R है, यहां तक A है, तो बचा हुआ ये हो जाएगा BP। BP कितना आ जाएगा? R माइनस A, यानी मैं बोल दूंगा डिस्टेंस कितना आ जाएगा? R माइनस A का स्क्वायर। KQ बाय R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पीछे ही बताया है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन इधर को है, तो मैंने ऐसे लिख दिया अलोंग O से P की तरफ बाहर को जा रही है, तो OP। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ऐसे अगर मैं E2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2 की बात करूं, Q2 के कारण यहां पे P पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी बात करें, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा? K। चार्ज तो उस पर भी Q ही है। वेक्टर्स में हम नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज का, क्योंकि वो केवल डायरेक्शन बताता है, और डायरेक्शन हमने एरो दिखा दिया यहां से। तो KQ अपॉन यहां से लेके यहां तक दूरी, अब खुद ही देखो यहां से यहां तक R है, ये A, तो टोटल कितना हो जाएगा? R प्लस A। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? R प्लस A का होल स्क्वायर।
और इसकी डायरेक्शन इधर को जा रही है तो अलोंग पीओ लिख दे, उल्टा लिख देते हैं, अलोंग पी से ओ की तरफ जा। अब क्या ये E1 इधर है, E2 इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E बराबर E2 माइनस E1, नहीं जो बड़ा होगा, अब बड़ा कौन होगा मैं देख के बता सकता हूं, E1 होगा। इसका रीजन क्या है? प्लस क्यू चार्ज P के क्लोज है, जितना चार्ज क्लोज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है, क्योंकि हमें पता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, इनवर्सली आर से आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, यानी E1 माइनस क्या करूंगा E2, जो ज्यादा है उसमें से कम माइनस करूंगा। तो E1 कितना था मेरा? के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के, मैं मैग्नीट्यूड माइनस कर रहा हूं, ठीक है, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब दोनों में से के क्यू कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। सही है ना? के क्यू कॉमन लिया, यहां से ये बचा, यहां से ये बचा। अब अगर ध्यान से देखें हम, एलसीएम क्या आएगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होल स्क्वायर तो है ही। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाऊं, ए माइनस बी का लगाऊं, फिर सॉल्व करूं, या इससे बढ़िया क्या है, इस पूरे को ए मान लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है भाई? ए प्लस बी, ए माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी लगा दिया, और नीचे क्या है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए से ए कैंसिल, आर से आर कैंसिल। क्लियर है मेरी बात? तो अगर मैं देखूं तो कितना आ जाएगा? के क्यू, आर प्लस आर कितना होता है भाई? 2r, ए प्लस ए कितना होता है? 2a, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, फटाफट ये नोट हो चुका है, ये नोट करो जल्दी से, या तो स्क्रीन पॉज करके करना, ठीक है। ये यहां तक मैंने समझा दिया। अब थोड़ा सा रह गया है, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है 3 नंबर के लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? जरा ध्यान से देखो, के 2r और q इंटू 2a, पीछे लगाया था डाइपोल मोमेंट, पीछे बताया था, तो उसे क्या लिख सकते हैं हम? p, और डिवाइड में क्या है? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब खुद ही बताओ, अगर मेरे को डायग्राम याद है तो E1 की चल रही है, E1 ज्यादा है, तो E1 की डायरेक्शन उधर को दी, तो मैं लिख सकता हूं अलोंग ओपी, इसकी क्या आ जाएगी? डायरेक्शन आ जाएगी। अगर डायग्राम याद है तो E1 की डायरेक्शन अलोंग ओपी लिखाया था, तो फाइनल भी ओपी आएगी। अब इसमें ये हमारी फाइनल डेरिवेशन है, लेकिन इसमें एक केस करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं हम फॉर शॉर्ट डाइपोल। अब शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है? मान लो ये डाइपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकाल रहा हूं कहीं पी पॉइंट पे। अगर ये पी पॉइंट मैंने इसके साइज के मुकाबले बहुत दूर ले लिया, यानी क्या है शॉर्ट डाइपोल? जो आर है, इस पॉइंट को क्या बोल ले रखा है मैंने, डायग्राम याद हो तो आर ले रखा है सेंटर से, ये आर बहुत दूर चले जाए, मतलब आर क्या हो जाए? ए से बहुत बहुत बड़ा हो जाए। शॉर्ट डाइपोल मतलब ये डाइपोल है, इसके कंपैरिजन में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये पॉइंट बहुत दूर हो जाए, बहुत दूर हो जाए, आर यानी ए से बहुत बड़ा हो जाए। तो फिजिक्स क्या कहती है? अगर आर ए से, कोई भी क्वांटिटी किसी से बहुत बड़ी होती है, तो दूसरी क्वांटिटी को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट। यानी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? 2k आर पी अपॉन ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर की पावर 4, एक आर से एक आर कैंसिल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई मेरी? 2kp अपॉन आर क्यूब आ गई, और डायरेक्शन क्या है? अलोंग ओपी। कोई दिक्कत किसी को? तो हमारी डायरेक्शन क्या आ रही है? अलोंग ओपी आ रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? डेरिवेशन होगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वो भी कहां पे? एक्सियल में। तो ये हमारा एक्सियल वाला हो गया। अब कल हम करेंगे इक्वेटोरियल। आज के लिए हम यहीं पे इसे क्या करेंगे? एंड करेंगे अपने सेशन को, और कल मिलते हैं इक्वेटोरियल के साथ। थैंक यू।